एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज मैं एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कवर कर रही हूं जो कि है कि पोस्ट सी सेक्शन मतलब सी सेक्शन के बाद में क्या खाना चाहिए और पर्सनली मैंने क्या क्या खाया। मुझे एक्चुअली जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना तब से मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ मेरे बारे में। जो लोग पहली बार आ रहे होंगे उनको बता दूँ कि मेरे 2 बेबीज़ हैं। एक मेरी बेटी है 8 इयर्स की और एक मेरा बेटा है 5 मंथ का। एंड दोनों ही बच्चे मेरे सी सेक्शन के थ्रू हुए हैं। तो दोनों ही सी सेक्शन के मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे हर चीज़ को लेकर के, खाने पीने हर चीज़ को लेकर के। तो मैं थोड़ा बहुत वो आपके साथ में शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि जितने मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि हमें ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए वो सब मैं क्लियर कर सकूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी एक 8 साल की बेटी है। जब 8 साल पहले मेरा सी सेक्शन हुआ था उस टाइम पर मैंने जो प्रिकॉशंस लिए थे और जो परहेज़ किया था वो इस टाइम से काफ़ी डिफरेंट था। इस टाइम मैं काफ़ी स्मूथ गई हूँ ओवरऑल। फर्स्ट सी सेक्शन बहुत न्यू था, कुछ पता था नहीं। जिसने जैसा बोला कि इसमें ऐसा करते हैं वैसा किया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा गया। और ये जो सेकेंड सी सेक्शन था इसमें मैंने मोस्टली डॉक्टर्स जो बोलते हैं वही फॉलो किया। तो मैं आपको यही बताऊंगी जो अभी रीसेंट था ना, जो मुझे बेस्ट लगा वो। तो जैसे कि मेरा सी सेक्शन अभी मतलब जो मेरा सेकंड बेबी है वो अप्रैल में हुआ। तो उस टाइम पर थी गर्मी। सो जैसे ही सी सेक्शन होता है उसके अराउंड 6-7 आवर्स पहले या फिर आई थिंक 8 आवर्स पहले से आपको पानी लेना भी बंद कर दिया जाता है। मतलब पानी भी नहीं पी सकते हो आप और आपको ड्रिप वगैरह लगने लगती है। तो जैसे ही मैं एडमिट हुई थी उसके पहले से मेरा पानी, चाय, दूध सारी चीज़ें बंद हो गई थी। एंड ऑपरेशन के भी अराउंड मुझे एग्जैक्टली आवर्स नंबर्स में याद नहीं आ रहे, बट मेरा ऑपरेशन आई थिंक एक मिनट में काउंट करके बताती हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट ऑपरेशन के 6 आवर बाद से आपको एक ढक्कन पानी दिया जाता है। तो मुझे जैसे ही मेरे ऑपरेशन को 6 आवर हो गए थे मुझे पहले एक ढक्कन पानी दिया गया, ये देखने के लिए कि कहीं उल्टी तो नहीं हो जा रही है और ये सारी चीज़ें। सो जब मैंने एक ढक्कन पानी, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पिया था बिकॉज गला पूरा सूख जाता है यार ऑपरेशन के बाद में। सो 2-3 ढक्कन पानी पिया मैंने, सब कुछ नॉर्मल था। फिर हॉस्पिटल के साइड से ही मुझे इमीडिएटली 8 बजे, मतलब मेरा ऑपरेशन अराउंड 2-3 बजे के अप्रॉक्स हुआ था दिन में। तो और रात में 8 बजे मेरे लिए लिक्विड आ गए थे, 2 लिक्विड, जिसमें से एक था नींबू पानी और एक था नारियल पानी। तो मुझे ऑपरेशन के इमीडिएटली अराउंड 6-7 आवर्स के बाद में नींबू पानी और नारियल पानी पिलाया गया। और देखिए अभी जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि आपका बेबी होता है तो आपको ठंडा कुछ भी नहीं पीना है, लेकिन नींबू पानी ऊपर से खट्टा, अगर ये हम नॉर्मली अगर हम हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बोले तो वो लोग बोलेंगे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी। बट साइंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें पी जाती है। मे बी शायद आपको गैसेस से रिलीफ दे वो, या फिर इंटरनली अच्छे से हाइड्रेट करता हो, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे नारियल पानी और नींबू पानी सबसे पहले डाइट में दिया गया। एंड दूसरे दिन से मुझे और नॉर्मल पानी पीने को मुझे अलाउ हो गया था। आई थिंक हर हाफ एन आवर या 1 आवर में मुझे आधा ग्लास पानी पीने को बोला था। और तब तो सब पानी में ही रहते हैं जैसे ही ऑपरेशन होता है उसके अराउंड 24 आवर्स तक के। फिर मेरी सेमी लिक्विड, फिर दूसरे दिन भी लिक्विड डाइट थी, फिर सेमी लिक्विड डाइट हुई। एंड जिस दिन मुझे डिस्चार्ज होना था उस दिन मुझे प्रॉपर थाली आई थी खाने के लिए, मतलब जिसमें पराठा, नॉर्मल जो पराठा होता है ना तेल लगा वाला, वो, राइस, छोले और राजमे की सब्जी, एक पालक की सब्जी, कस्टर्ड और सैलड, ये मुझे खाने की थाली आई थी। मतलब बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा क्योंकि मुझे भी हुआ था कि यार अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे ऐसी चीज़ें आई हैं खाने के लिए जिसमें कि छोले और चने भी थे। जो कि आपका बच्चा अगर 4-5 महीने का भी हो जाता है ना तब भी लोग मना करते कि छोले मत खाना, उसको गैस होगा। बट मुझे ऑपरेशन के जस्ट 3 डेज बाद ही वो खाने को दिया था। पराठे, 2 पराठे एंड अच्छा खासा चावल था। बट ऑफकोर्स शुरू से जो सुनते आते हैं हमें भी डर रहता है, तो मैंने वो सब नहीं खाया। मैंने बहुत ही लिमिट में, और खाया भी नहीं जाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो थोड़ा थोड़ा खाया सारी चीज़ों में से। बट टेस्ट हर चीज़ की थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने वो बिल्कुल भी नहीं छुआ। राइस मैंने अच्छे से खाया बिकॉज राइस मुझे पसंद है। एंड इवन राइस के लिए भी लोग बोलते हैं कि राइस हमें नहीं खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद ठंडा होता है, तो ये होता है वो होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑपरेशन के 3rd डे ही मैंने राइस वगैरह भी खाया था। हॉस्पिटल ने बिकॉज मुझे दिया था, वो लोग पूरा डाइट चार्ट फॉलो करते हैं हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाइट चार्ट फॉलो करते हैं और डाइट देते हैं। तो मुझे जो खाने को आया मैंने
1/4 खाया था उसमें से, बिकॉज खाया भी नहीं जा रहा था। बस फिर मेरी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, मैं घर आ गई। घर आने के बाद में प्रॉपर मैंने जो अजवाइन वाली रोटी होती है ना वो, और मूंग की दाल, ये घी में तड़का लगा हुआ, और घी रोटी में भी अच्छा से बहुत टेस्टी लगता है वो एक्चुअली। सो मेरे फैमिली वाले ही मुझे बना करके दे रहे थे, तो वो खाया मैंने कुछ दिन। एंड फिर धीरे धीरे सब्जियां भी स्टार्ट कर दिया। आई थिंक 3rd-4th डे से ही मेरी सब्जियां भी स्टार्ट हो गई थी, जैसे लौकी, गिलकी, पालक, पनीर, ये सारी जो सब्जियां थी वो स्टार्ट हो गई थी घर पर भी बनना, और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। नहीं तो पहले वाले जो मेरा सी सेक्शन था ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तब बहुत मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या करते हैं क्या नहीं। बट इस टाइम हमने कोशिश की थी कि हम डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को ही फॉलो करेंगे। तो 3rd डे तक के मैंने बेबी को फीड नहीं कराया था, वो बॉटल फीड ही कर रहा था, मतलब जो फॉर्मूला फीड होता है ना वो। बट जैसे ही मैं घर पर आई 3rd डे, मैंने उसको ट्राई करना स्टार्ट करा फीडिंग के लिए, और उसने उस टाइम से ही ब्रेस्ट फीड स्टार्ट किया। तो उसके बाद मुझे कभी भी फॉर्मूला फीड की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब जो मैं खा रही थी उससे मिल्क फॉर्मेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सीरियसली मैंने हॉस्पिटल में जो मैं 2-3 दिन थी ना, मैंने एक भी दिन उसे ट्राई नहीं किया था फीड कराने का। घर आके ही ट्राई किया, और सब कुछ टचवुड स्मूथ गया, और उसने फीड करना स्टार्ट कर दिया, लैच करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं जो डाइट ले रही थी, ये बताने का मेरा एक्चुअली रीज़न ये था कि मैं जो डाइट ले रही थी वो बच्चे के लिए भी सही था। मतलब उसकी जो मिल्क है वो प्रोड्यूस हो रहा था, उसका पेट भर रहा था, सब कुछ अच्छा था। सो धीरे धीरे मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, अजवाइन की रोटी में क्या होता है, आटा, घी, अजवाइन और वाटर, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके और फिर रोटी सी बनाते हैं, ऊपर अच्छे से घी लगा के, और फिर मूंग की दाल नहीं तो सब्जियां जो भी होती है उसके साथ में खाते हैं। तो मैंने 3rd-4th डे तक के ये खाया। फिर मैंने दलिया दूध खाया, वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी दलिया दूध, उसमें गुड़ डाल करके, हेल्दी होता है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा होता है। फिर लड्डू मेरी मदर इन लॉ ने बना दिए थे, तो वो खाए मैंने, और ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू होते हैं ना गोंद वाले, वो खाए मैंने। फिर मुझे याद है मैंने 6-7 डे से इतना थोड़ा सा चावल, मतलब बहुत ही कम चावल से घर पर भी स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा स्मूथली जा रहा था, सब कुछ खा रही थी मैं। हाँ, बस मैं इनिशियल के आप 10 और 12 डेज बोल सकते हैं, या फिर 20 डेज भी बोल सकते हैं, मैंने स्पाइसी फूड नहीं खाया था। बिल्कुल हल्का सा, कि मतलब थोड़ा सा टेस्ट है उसके लिए, थोड़ा सा हरी मिर्च, मतलब आधी की भी आधा काट के डाल दिया, इस टाइप से। तो मैंने स्पाइसी फूड नहीं खाया था, बाकी घर का बना हुआ ये नॉर्मल चीज़ें खा रही थी। लेकिन आफ्टर 15 डेज मैंने हर चीज़ घर की खाना स्टार्ट कर दी थी। हर तरीके की दाल, हर सब्जी थोड़ी से स्टार्ट करी थी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में ढेर सारी सब्जी ले ली, नहीं, जितनी हम एक्चुअल में खाते हैं उससे थोड़ी से, बिकॉज हमें नहीं पता बच्चे का पेट जो है वो किस चीज़ के लिए कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका फ्लेवर आता है, उसका टेस्ट आता है बच्चे जो फीड करता है ना उसमें, मिल्क में। तो इसलिए हर चीज़ मैंने थोड़ी जो भी मम्मी बनाती थी थोड़ी खाना, हर तरीके की सब्जी, दही, ये सब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। एंड 40 डेज जब हो गए, जब सब चले गए और हम हस्बैंड वाइफ और बच्चे अकेले रह गए थे, उसके मुझे याद है कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड समोसे लेकर के आए थे अपने लिए, बेटी के लिए। तो मैंने थोड़ा सा समोसा भी खाया था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा डाउट हो ना कि यार बाहर का नहीं खाना है इतने दिनों तक के, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा सा आफ्टर 40 डेज वो भी खाया था। मैं आपको बोल नहीं रही हूँ कि आप भी खाइए, जस्ट क्लियर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। 40-50 डेज हो जाए, 2 महीने हो जाए, फिर आप थोड़ा जो आपका मन करता है ना बाहर का खाने का, आप वो खा सकते हैं। सो मैंने हर एक सब्जी खाई है। हाँ, मैंने जिस चीज़ में मेरे बेटे का थोड़ा सा वियर्ड रिएक्शन देखा था वो था हरी मटर। मैंने ग्रीन पी अगर खाती थी ना तो उसको मोशंस थोड़े से डिफरेंट से होते थे, अदरवाइज मतलब गैसेस का इशू नहीं होता था। बट मुझे ग्रीन पी के साथ मुझे ऐसा लगता था शायद वो कंफर्टेबल नहीं है हरी मटर के साथ में। इसके अलावा हर चीज़ ठीक ठाक थी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मेरे सी सेक्शन के लिए भी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। तो इन शॉर्ट ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप स्टार्ट करिए। फिर चाहे वो नींबू पानी हो, दही हो या राइस हो, ये सारी चीज़ लोग मना करते हैं खाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे सब खा सकते हैं। आप साबूदाने खिचड़ी खा सकते हैं, अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी ना मिल्क के लिए और पोस्ट सी सेक्शन खाया जाता है। और घी डेली खाइए, 2 चम्मच तो एटलीस्ट खाइए डेली। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ मेरा एक्सपीरियंस पोस्ट सी सेक्शन, मैंने क्या क्या खाया। एंड आफ्टर 40-50 डेज तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ गई थी, सब खाती थी। तो
सेम वही है। तो अगर कोई भी डाउट होगा ना इस वीडियो में, आपको ऐसा कुछ लगा हो कि मैंने कुछ नहीं बताया आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। एक्चुअली मैं आज इतनी रेडी इसलिए भी हूँ, आज नवरात्रि का वो रेड डे है ना, जिस दिन हमें रेड ड्रेस पहननी होती है, तो मैंने जस्ट अभी ये पहना था, सो आई थॉट ये वीडियो शूट कर लेते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल था तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।